नाहरगढ़ गांव के बीचों बीच एक पुराना सा घर था। उस घर में रहते थे हरिनाथ शर्मा और उनकी दो बेटियां सीता और गीता। दोनों एक ही मां की कोख से जन्मी थीं, लेकिन किस्मत ने उनके दिलों को बिल्कुल अलग बनाया था। सीता शांति, दया और संस्कार की मूर्ति, और गीता सुंदर तो बहुत थी, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे घमंड और जलन का जहर भरता जा रहा था। गांव में जब भी कोई सीता की तारीफ करता, अरे सीता तो साक्षात लक्ष्मी है, जिस घर में ऐसी बहू जाए वो घर स्वर्ग बन जाए। ये बातें सुनकर सीता मुस्कुरा देती, लेकिन गीता का खून खौल उठता। मैं उससे ज्यादा सुंदर हूँ, ज्यादा होशियार हूँ, फिर सब उसी की तारीफ क्यों करते हैं? सीता सब समझती थी, लेकिन कभी जवाब नहीं देती थी। वो मेरी बहन है, एक दिन सब समझ जाएगी। एक दिन हरिनाथ शर्मा ने दोनों बेटियों को बुलाया। बेटियों, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। कुछ दिनों बाद सीता के लिए रिश्ता आया राम का, एक गरीब किसान, लेकिन दिल का बहुत अमीर। मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मैं अपनी पत्नी को हमेशा सम्मान दूंगा। उधर गीता के लिए रिश्ता आया मोहन का, शहर का बड़ा व्यापारी, बड़ा बंगला, गाड़ियां, नौकर चाकर, सब कुछ। वाह, बड़ी बहन को किसान मिला और मुझे करोड़पति। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। दो घर, दो किस्मत। शादी के बाद सीता राम के छोटे से घर पहुंची। टूटी छत, मिट्टी की रसोई और मेहनत भरी जिंदगी। सीता, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे बस आपका साथ चाहिए। दूसरी तरफ गीता आलीशान हवेली में पहुंची। अब तो मेरी जिंदगी रानी जैसी होगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि महल के दरवाजे प्यार की गारंटी नहीं देते। कुछ महीने बाद दोनों बहनें मायके आईं। गीता महंगे कपड़ों और गहनों से लदी हुई थी, जबकि सीता साधारण साड़ी में थी। और सीता, राम जी जो खाना खिलाते हैं या नहीं? वैसे किसान की कमाई में पेट भरना भी मुश्किल होगा। ये सुनकर सीता का दिल दुखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दिन बीतते गए। सीता और राम खेतों में साथ काम करते, शाम को थककर घर लौटते, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून होता। सीता, कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें आराम की जिंदगी नहीं दे पाया। आपने मुझे प्यार दिया है, उससे बड़ी दौलत कोई नहीं होती। उस दिन राम ने अपने हाथों से खाना बनाया और अपने हाथों से सीता को खिलाया। सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उधर एक दिन गीता से गलती से सिर का पल्लू हट गया। अरे निकम्मी, मायके से कुछ सीखा भी है? मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी तूने। गीता चुप रही। उसने पहली बार महसूस किया कि पैसा इज्जत नहीं खरीद सकता। मुझे सब मिला, लेकिन प्यार नहीं मिला। कुछ समय बाद मोहन के व्यापार में भारी नुकसान हो गया। कर्ज बढ़ गया, दुकान डूबने लगी, घर के गहने बिकने लगे, नौकर चले गए। बहू, अपने गहने उतारो। जी माँ जी। जो कभी रानी थी, वो अब नौकरानी जैसी जिंदगी जी रही थी। उधर राम ने नई योजना बनाई। सीता, अब सिर्फ खेती से काम नहीं चलेगा, हम शहर में अपनी दुकान खोलेंगे। मैं आपके साथ हूँ। दोनों ने दिन रात मेहनत की, खेत में सब्जियां उगाईं और सीधे शहर में बेचनी शुरू की। धीरे धीरे कारोबार बढ़ने लगा। एक दिन राम खुशी से घर दौड़ता हुआ आया। सीता, आज 10,000 की बिक्री हुई। सच? हाँ, और ये तुम्हारे लिए। बैग खोलकर देखा, अंदर 2 सुंदर साड़ियां थीं। ये मेरे लिए है? नहीं, पड़ोस वाली के लिए। अच्छा, तो उसी को दे दो। अरे मेरी प्यारी पत्नी, मेरी नजरें तुम्हारे अलावा किसी को देख सकती हैं क्या? कुछ महीनों बाद मोहन पूरी तरह बर्बाद हो गया। कर्जदार घर के बाहर खड़े थे। निकल जा हमारे घर से, अब हमें तेरी जरूरत नहीं। गीता की दुनिया उजड़ गई। वो रोती हुई मायके लौट आई। जब सीता को सब पता चला, वो तुरंत मायके पहुंची। बहन, मुझे माफ कर दे, मैंने हमेशा तेरा मजाक उड़ाया। पगली, बहनें माफी नहीं मांगती, एक दूसरे का हाथ पकड़ती है। ये सुनते ही गीता फूट फूट कर रोने लगी। दोनों बहनें गले लग गई। सीता और राम ने गीता को अपने साथ काम पर लगा लिया। शुरुआत में गीता के हाथ छिल गए, कमर दर्द से टूट गई। मुझसे नहीं होगा। होगा, जब मैं सीख सकती हूँ तो तू भी सीख सकती है। धीरे धीरे गीता ने मेहनत करना सीख लिया। कुछ साल बाद सीता और गीता ने मिलकर शहर में एक बड़ा रेस्टोरेंट खोला, जो देखते ही देखते बहुत मशहूर हो गया। एक दिन मोहन वापस आया। गीता, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। जब मैं कमजोर थी तब तुमने मुझे छोड़ दिया, और आज जब मैं सफल हूँ तो मुझे वापस ले जाना चाहते हो। मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं,
तुमने अपना असली चेहरा दिखाया था, अब कृपया यहाँ से चले जाओ। मोहन खाली हाथ लौट गया और उस दिन गीता को समझ आ गया कि असली दौलत महल, गाड़ियां और गहने नहीं होते। असली दौलत होती है प्यार, सम्मान और अपने लोगों का साथ। और यही वजह थी कि गरीब किसान की पत्नी सीता आखिर में सबसे अमीर निकली। सीख: घमंड इंसान को गिरा देता है, लेकिन अच्छे संस्कार उसे हर मुश्किल से उठा देते हैं। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।